यह रहे भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 13 से 24 संस्कृत और हिंदी अर्थ सहित। श्लोक 13 सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिम लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति 13 अर्घ वह पर ब्रह्म सर्वत्र हाथ पांव वाला है, सर्वत्र आंख सिर और मुख वाला है, सब और कान वाला है और इस लोक में सबको आच्छादित करके स्थित है। श्लोक 14 है सर्वेन्द्रिय गुणाभासन सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तन सर्वभृचैव निर्गुणन गुणभोक्त्री च 13-14 अर्घ वह सब इंद्रियों के गुणों को प्रकाशित करता है परंतु स्वयं सब इंद्रियों से रहित है। वह आसक्ति रहित है, सबको धारण करने वाला है, निर्गुण होते हुए भी गुणों का भोक्ता है। श्लोक 15 बहिरंतश्च भूतानामचरन् चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयन् दूरस्थं चान्तिके च तत् 13-15 अर्घ वह सब भूतों के बाहर और भीतर है, अचर भी है और चर भी, सूक्ष्म होने से वह अविज्ञेय है, वह दूर भी है और निकट भी। श्लोक 16 अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्त्री च तज्ञेयन् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च 13-16 अर्घ वह सब भूतों में अविभक्त रहकर भी विभक्त सा स्थित है। वह भूतों को धारण करने वाला, संहार करने वाला और उत्पन्न करने वाला है। श्लोक 17 ज्योतिषाम्पि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् 13-17 अर्घ वह सब ज्योतियों का भी ज्योति है और अंधकार से परे कहा जाता है। वह ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होने वाला है और सबके हृदय में स्थित है। श्लोक 18 इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते 13-18 अर्घ इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय संक्षेप में कह दिया गया। जो मेरा भक्त इसे जान लेता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 19 प्रकृति पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान 13-19 अर्घ प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादि जान और विकार तथा गुण भी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, यह जान। श्लोक 20 कार्य कारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुखाना भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते 13-20 अर्घ कार्य कारण के कर्तृत्व में प्रकृति को कारण कहा जाता है और सुख दुख के भोक्तृत्व में पुरुष को कारण कहा जाता है। श्लोक 21 पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजांगुनान् कारणं गुणसंगोस्य सदस्यो निजन्मसु 13-21 अर्घ प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है, गुणों के साथ उसका संयोग ही उसके शुभ और अशुभ योनि में जन्म का कारण है। श्लोक 22 उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः 13-22 अर्घ यह पुरुष उपद्रष्टा अनुमंता धारक भोक्ता महेश्वर और इस शरीर में स्थित परमात्मा भी कहा जाता है। श्लोक 23 य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सा सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते 13-23 अर्घ जो पुरुष को और प्रकृति को गुणों सहित इस प्रकार जानता है वह चाहे जैसे भी आचरण करे फिर जन्म नहीं लेता। श्लोक 24 ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे 13-24 अर्घ कुछ लोग ध्यान द्वारा आत्मा में आत्मा को देखते हैं, कुछ सांख्य योग ज्ञान योग द्वारा और अन्य कुछ कर्मयोग द्वारा।